नमस्कार। आज दिनांक 9 अप्रैल 2026 गुरुवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर देश दुनिया से करते हैं। अमेरिका बोला ईरान के भीख मांगने पर किया सीज फायर। अमेरिका ईरान इजराइल के बीच 14 दिन के लिए हुआ सीज फायर। इधर आपको बता दें कि अमेरिका रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने दावा किया है कि ईरान की लीडरशिप सीज फायर के लिए भीख मांग रही थी क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने कहा कि अब किसी भी हालात में ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं दिया जाएगा। हेगेस्टेन ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है और जहाज वहां से गुजरते रहेंगे। अमेरिका और ईरान की सेना इस इलाके पर नजर रखे हुए है। ट्रंप के पास इतनी ताकत थी कि वो चाहे तो कुछ ही मिनटों में ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था ठप कर सकते थे। ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर इजरायली हुआ हमला। ट्रंप ने यहां अटैक करने से भी मना किया था। इधर आपको बता दें कि ट्रंप फिर बोले मेरा बस चले तो ईरानी तेल कब्जा लूं, इससे खूब पैसा कमाता। ईरान ने अमेरिका का सीज फायर प्रस्ताव है वो रख लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिन के सीज फायर का ऐलान हो चुका है। तेहरान ने भेजा है 10 पॉइंट का प्रस्ताव। अगली बड़ी खबर अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की पहली बड़ी खबर से। राजस्थान में भारी बारिश, ओलावृष्टि से तरबतर बिजली गिरने से सिलेंडर फटा। कई जिलों में 1 इंच तक पानी बरसा। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश ओलावृष्टि का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार अब 9 अप्रैल से 1 हफ्ते तक मौसम साफ रहने की संभावना है। इससे पहले कई जिलों में 1 इंच से ज्यादा पानी बरसा था। वहीं भरतपुर जिले के नदबई में मकान पर बिजली गिरने से सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। राजधानी जयपुर में मंगलवार रात करीब 1.5 घंटे तक तेज बारिश हुई थी। वहीं लगातार बारिश के कारण तापमान में भी 60 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, नागौर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर समेत कई जिलों में घने बादल छाने के साथ बारिश हुई है। बड़ी खबर, छात्रों को 2 बार मिलेगा बोर्ड परीक्षा देने का मौका। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले गलत ढंग से सरकारी नौकरी पाने वाले के लिए हमारे यहाँ दया का भाव नहीं। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को अधिक छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि अब बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को 2 बार मौका देने की व्यवस्था लागू की जा रही है। साथ ही विद्यार्थियों के नामों को अधिक सम्मानजनक बनाने पर भी काम हो रहा है। सरकार का मानना है कि ये कदम छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ शिक्षा प्रणाली को अधिक संवेदनशील बनाएंगे। वहीं पेपर लीक और फर्जी तरीके से नौकरी पाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, राजस्थान में आज से बदल गए सरस घी के नए दाम जारी। 1 लीटर और 5 लीटर के नए रेट लिस्ट। राजस्थान के रसोई बजट पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। प्रदेशवासियों के भरोसे का प्रतीक सरस घी अब महंगा हो गया है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने देर शाम घी की कीमतों में 20 रुपए प्रति लीटर किलोग्राम तक का इजाफा कर दिया है। नई दरें हैं वो आज से प्रदेश में लागू हो जाएंगी। गौरतलब है कि सरस घी के शौकीनों के लिए इस साल में ये दूसरी बार है जब कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 2 जनवरी को भी कीमतों में घी के दामों में 20 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया था। आधार आपका अंगूठा ठगों का 400 करोड़ का मां घोटाला। दिल्ली से सीकर तक पुलिस का सर्च, निशाने पर सीए फर्म। डिजिटल इंडिया के दौर में ठगी का एक ऐसा अपडेटेड वर्जन सामने आया है जिसने सरकारी सुरक्षा तंत्र की नींद उड़ा दी है। जयपुर पुलिस ने एक्सपोर्ट इंसेंटिव फंड का भंडाफोड़ करते हुए 400 करोड़ रुपए की मां घोटाले की परतों को खोलना शुरू कर दिया है। इस मामले में पुलिस की रेड अब राजस्थान की सीमाओं को लांघकर दिल्ली तक पहुंच गई है, जहां कुछ सफेदपोश चेहरे पुलिस की रडार पर है। बड़ी खबर, राजस्थान की रिफाइनरी से नहीं निकलेगा कचरा, सबसे आधुनिक भी। पीएम 21 अप्रैल को करेंगे उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को बालोतरा जिले में 55 रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। यह रिफाइनरी देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी। मारवाड़ सहित पूरे राजस्थान के लिए रिफाइनरी के अलग ही मायने हैं। प्रोजेक्ट से बाड़मेर जैसलमेर में इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित होगा। जनवरी से ही रिफाइनरी के पहले चरण के ट्रायल रन यानी कच्चे तेल का प्रसंस्करण तैयारी शुरू कर दी गई थी, जिसमें जल्द ही कमर्शियल उत्पादन भी अब शुरू हो जाएगा। मोदी 2 महीने में दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं। पीएमओ से मंजूरी मिलने के बाद सीएम अजला शर्मा ने भी इसकी जानकारी दी थी। बड़ी खबर, राजस्थान में आज चांदी 13,000 तो सोना 3,000 रुपए महंगा। अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के युद्ध विराम के बाद सोने और चांदी में आज बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,000 रुपए बढ़कर 1,51,000 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले इसकी कीमत 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। बता दें कि सोना इस साल 17,000 तो चांदी 14,000 रुपए महंगी हुई है।
बड़ी खबर, अफसरों को दिए जिलों में फील्ड दौरों के नए टारगेट, 4 जिलों में रात्रि विश्राम जरूरी। रिपोर्ट मुख्य सचिव को देनी अनिवार्य। मुख्य सचिव ने अफसरों को फील्ड में उतरकर सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत देखने के लिए नए टारगेट दिए हैं। मुख्य सचिव ने सर्कुलर जारी करके सचिव स्तर के आईएएस अफसरों को जिलों के दौरों से लेकर फील्ड में योजनाओं की समीक्षा के नए टारगेट दिए हैं। सर्कुलर के मुताबिक सभी प्रशासनिक सचिवों को 4 दिन अलग अलग जिलों के दौरे करने होंगे और कम से कम 4 रात्रि विश्राम करने होंगे। बड़ी खबर, वसुंधरा राजे के सामने जमीन पर बैठी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष, मंच पर जगह नहीं मिलने से हुई नाराज। बांसवाड़ा में महिलाओं के सम्मान में हुए कार्यक्रम में मंच पर जगह नहीं मिलने से बीजेपी की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष नाराज हो गई। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मौजूदगी में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम हुआ था। इसी दौरान वसुंधरा राजे ने मंच पर बैठे पुरुष पदाधिकारियों को उठाकर महिला कार्यकर्ताओं को बिठाया था। वसुंधरा राजे ने कहा कि नारी शक्ति कार्यक्रम में महिलाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसी दौरान मंच के सामने कुर्सी पर बैठी भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष शीतल भंडारी भी खड़ी हो गई। उन्हें मंच पर जगह नहीं मिली तो वो नाराज हो गई और कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठ गई। वसुंधरा राजे की कई बार मेरी बहन कहकर भंडारी को मंच पर बुलाया, लेकिन वो नहीं गई। काफी देर समझाने के बाद भी जब भंडारी नहीं मानी तो राजे ने कहा बस एक और शब्द नहीं। इसके बाद वो जमीन से उठकर कुर्सी पर बैठ गई। कार्यक्रम के समापन के बाद भंडारी ने कहा, पार्टी मेरी मां है और कोई नाराजगी नहीं है, राजे का आज भी क्रेज है। बड़ी खबर, जयपुर में मेट्रो का 41 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा। सीतापुरा से हरमाड़ा तक चलेगी ट्रेन, 37 स्टेशन होंगी। दरअसल राजस्थान में सीधे तौर पर कहें तो राजस्थान से जुड़े 2 अहम फैसलों को मंजूरी मिल गई है, जिसमें जयपुर मेट्रो फेज 2 और पचपदरा बालोतरा रिफाइनरी की प्रोजेक्ट कॉस्ट को बढ़ाने की मंजूरी। बता दें कि जयपुर में मेट्रो का 41 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा। सीतापुरा से हरमाड़ा तक ट्रेन चलेंगी और इसमें 37 स्टेशन होंगी। पाली से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन मिलेगी, जालोर को भी मिलेगा फायदा। सांसद पीपी चौधरी बोले, रेल मंत्री से कई बार मिला था। पाली से दिल्ली के लिए सप्ताह के 7 दिनों में ट्रेन उपलब्ध रहेंगी। यह बड़ी सौगात मिलने के बाद सांसद पीपी चौधरी ने कहा, इलाके की इस डिमांड को लेकर मैं कई बार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिला था। ये ट्रेन भुज से दिल्ली वाया पाली चलेंगी। खबर से पाली के लोगों में खुशी की लहर है। पाली से दिल्ली जाने के लिए सीधी ट्रेन मिलेंगी। ये पाली स्टेशन पर रात 10:48 पर पहुंचेगी और सुबह दिल्ली पहुंचा देंगी। बड़ी खबर, जयपुर में एसएमएस और कई सरकारी हॉस्पिटलों में सर्वर बंद। ओपीडी पर्ची, जांचों के बिल समेत अन्य काम नहीं हुए। रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर भीड़ लग गई। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल एसएमएस समेत जयपुर के तमाम सरकारी हॉस्पिटलों में सर्वर फिर से खराब हो गया। इससे यहाँ ओपीडी पर्ची, जांचों के बिल और भर्ती टिकट बनने बंद हो गए। इसका हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई है। एसएमएस हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ दोपहर करीब 12:20 पर सर्वर अचानक बंद हो गया, जो दोपहर 1 बजे तक चालू नहीं हुआ। वहीं आपको बता दें कि कई जिलों के अंदर स्वाभिमान सिंह हॉस्पिटल के अलावा जेके लॉन हॉस्पिटल, सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय, जनना हॉस्पिटल सांतपोल, जयपुरिया हॉस्पिटल, कांवटिया, इन सभी हॉस्पिटलों से मरीज परेशान हैं। रहस्यमयी बीमारी से 7 दिन में 7 बच्चों की मौत। 2 और बच्चों ने बुखार उल्टी के बाद दम तोड़ा। 500 से ज्यादा परिवारों का किया सर्वे। सलूमर जिले में रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी से 2 और बच्चों की मौत हो गई है। झलारा लसाड़िया क्षेत्र में पिछले 7 दिन में 7 बच्चों की मौत हो गई है। 2 अलग अलग गांवों से परिजन 4.5 साल यानी 4.5 साल का बच्चा और 1-2 महीने के बच्चों को सलूमर अस्पताल लेकर पहुंचे थे। उनमें उल्टी दस्त से शिकायत सामने आई थी। उनकी जांच की तो बच्चे मृत पाए गए। सीएमओ ने किया दावा, दोनों बच्चे हॉस्पिटल में मृत अवस्था में ही लाए गए थे। बड़ी खबर, राजस्थान में अब बिना केवाईसी नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर। सरकार ने जारी किए कड़े नए नियम। राज्य में एलपीजी गैस वितरण प्रणाली को लेकर अधिक और पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना केवाईसी के किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को मिलने वाले लाभ पर रोक लगाना और वास्तविक जरूरतमंदों तक ही गैस आपूर्ति सुनिश्चित करना है। बड़ी खबर, अग्निवीर भर्ती शुरू। 10 अप्रैल तक आवेदन का मौका। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के तहत युवाओं के लिए सुनहरा अवसर दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 10 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए आयु सीमा 17.5 से 22 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच जन्मे उम्मीदवार पात्र होंगे। आवेदन प्रक्रिया है वो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी की जा रही है। बड़ी खबर, 5वीं कक्षा में फेल का नियम लागू। नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म। छात्रों पर बड़ी सख्ती। राज्य में अब आपको बता दें कि 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा भी अब फेल होगा। दरअसल 5वीं कक्षा में फेल करने का नियम लागू कर दिया गया है। इस पॉलिसी का नाम है नो डिटेंशन पॉलिसी, जो खत्म हो गई है। छात्रों पर अब सख्ती ज्यादा हो गई है। राज्य में सत्र 2026 और 27 से 5वीं कक्षा में नया नियम लागू किया गया है, जिसमें अब छात्रों को फेल किया जा सकेगा। अब तक लागू नो डिटेंशन पॉलिसी पर रोक लगा दी गई है। पूरक परीक्षा में पास होना अनिवार्य किया गया है।
अन्यथा छात्रों को उसी कक्षा में रोका जाएगा। शिक्षा विभाग के इस फैसले से पढ़ाई और मूल्यांकन प्रक्रिया में सख्ती और गंभीरता बढ़ेगी। बड़ी खबर युवा संबल योजना को लेकर आ रही है। युवा संबल योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता लेने में गड़बड़ी पकड़ी गई है। जांच में सामने आया है कि 10 लाभार्थियों ने गलत जानकारी और दस्तावेजों में हेरफेर कर करीब 5,19,000 रुपए की राशि हड़प ली है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अरावली विहार थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि एसएसओ आईडी के माध्यम से जॉब सीकर प्रोफाइल में बदलाव कर दस्तावेज हटाए गए, जिससे इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल 58 मामलों की जांच जारी है और आने वाले समय में यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब नया घर बनाना हुआ आसान। जयपुर, बीकानेर समेत राजस्थान के 8 जिलों में आवासन मंडल लॉन्च करेगा नई आवासीय योजनाएं। राजस्थान में आवास बोर्ड आम आदमी के लिए आवास के सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। राज्य बजट घोषणा 2026 और 27 के बजट में कार्यों के हिस्से के रूप में मंडल जल्द ही जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, टोंक, नागौर, अलवर, करौली और भीलवाड़ा के इन तमाम समेत 8 जिलों के अंदर विभिन्न आय समूहों के लिए नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है। बड़ी खबर, फार्मर आईडी से मिलेगी खाद और सरकारी मदद। केंद्रीय मंत्री का बड़ा ऐलान। अब राजस्थान में फार्मर आईडी से मिलेंगी खाद और सरकारी मदद। केंद्र सरकार योजनाओं का प्रत्यक्ष और पारदर्शी तरीके से अब लाभ पहुंचाया जाएगा। फार्मर आईडी को ही मुख्य आधार माना जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राजस्थान में अब डिजिटल आईडी यानी फार्मर आईडी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इस आईडी में किसान और उसकी खेती से संबंधित सभी जानकारी होगी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि आने वाले समय में किसान आईडी यानी फार्मर आईडी के माध्यम से ही उर्वरक का वितरण भी किया जाएगा। राजस्थान में अभी 10 लाख किसानों की आईडी बनाना बाकी है, जिसे जल्द ही पूरा करने का निर्देश दे दिया गया है। 20 साल पुरानी व्यवस्था में बड़ा बदलाव। राजस्थान में 20 साल पुरानी व्यवस्था में हुआ बदलाव। खाद्य विभाग का नया आदेश जारी। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि खाद्य विभाग के मुख्यालय से प्रतिदिन जारी होने वाले नए आदेशों से खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं ट्रांसपोर्टरों और 27,000 राशन डीलरों की स्थिति सामने आ रही है। अब मुख्यालय का एक नया आदेश सामने आया है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य में गेहूं का वितरण करने वाले गेहूं ट्रांसपोर्टरों और राशन डीलरों को कमीशन देने की 20 साल पुरानी प्रणाली को बदल दिया गया है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें और मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।